प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित में हम लोग बहुपद के शून्यांक की ज्यामितीय व्याख्या की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग शून्यांक की चर्चा कर चुके हैं। शून्यांक में हम लोग जाने थे कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद में y बराबर 0 रख दिया जाता है। y अर्थात fx बराबर y माना गया था और y इक्वल टू 0 रखकर हम लोग शून्यांक ज्ञात करते थे। लेकिन ज्यामितीय व्याख्या में बहुपद का आलेख निरूपित किया जाता है और आलेख यक्ष अक्ष को जहां पर काटता है वह उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। तो ज्यामितीय व्याख्या में सबसे पहले आते हैं एक घातीय या रेखीय बहुपद का हम लोग व्याख्या करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक घातीय या रेखीय बहुपद का आलेख कैसा प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अर्थात यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः इसका शून्यांक 1 होता है। आगे आते हैं द्विघाती बहुपद। चूंकि कक्षा 10 में हम लोग द्विघाती बहुपद की ही ज्यादा चर्चा करनी है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग द्विघात का व्यापक समीकरण जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अर्थात द्विघातीय बहुपद का आलेख यक्ष अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह उसका शून्यांक होगा। द्विघात का अधिकतम शून्यांक 2 होता है। इसमें निम्न स्थितियों के आधार पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पहला स्थिति होता है कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यक्ष अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा या काटता है, अतः इसका शून्यांक कितना होगा, शून्यांक 2 होगा। शून्यांक कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, अतः इसका एक शून्यांक होता है या होगा। इसी प्रकार से तीसरे कंडीशंस में हम चर्चा करते हैं, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो एक्स अक्ष को नहीं काटता है, अर्थात इसका कोई शून्यांक नहीं होता है। अब आ जाइए इस द्विघात का, हम लोग चूंकि आलेख की चर्चा कर रहे हैं, ज्यामितीय व्याख्या करना है, तो इसका आलेख हम लोग खींच लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का आलेख कैसे प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए कि इसका हमने शून्यांक देखा कि 3 कंडीशन होता है। इसी प्रकार से a मतलब ये x² का जो गुणांक a है वह दो स्थितियों में हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है या तो लेस हो सकता है। तो प्रत्येक तीनों स्थितियों के लिए 2-2 ये कंडीशन हो सकता है। इस प्रकार 6 आलेख हम लोग प्राप्त करते हैं। पहले की चर्चा करते हैं कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 और ये आपका समीकरण लागू हो, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह x अक्ष को दो बिंदुओं पे काटता है, अतः इसके 2 शून्यांक होंगे। इसी प्रकार a इज लेस देन 0 और b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, तो यह यहाँ पे ये ऊपर की तरफ दिख रहा था, अब यह ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ऋणात्मक दिशा में दिखेगा, और उस कंडीशंस में भी हमारे 2 मूल या 2 शून्यांक प्राप्त होंगे और ऐसे ग्राफ को निरूपित किया जाएगा। आते हैं अगले स्थिति की तरफ, a इज ग्रेटर देन 0 और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। उस कंडीशंस में हमारा ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पे स्पर्श करेगा और इसका शून्यांक 1 होगा, और ऐसे चित्रानुसार आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसी प्रकार से a इज लेस देन 0 और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ होगा और यक्ष अक्ष को एक बिंदु पे स्पर्श करेगा, अतः इसका शून्यांक 1 होगा। तीसरा कंडीशन की चर्चा करते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 और b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। इस कंडीशंस में यह x अक्ष को कहीं नहीं स्पर्श करता है, अर्थात इसका कोई शून्यांक नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार a इज लेस देन 0, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। उस कंडीशन में यह नीचे की तरफ ग्राफ निरूपित किया जाएगा और यह x अक्ष को कहीं नहीं स्पर्श करता है, अर्थात इसके कोई शून्यांक नहीं होंगे। एनसीईआरटी बुक में पहले एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड सवाल है, तो उसमें आप लोग करिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक्स यहीं तक, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए।